विंटर आते ही मार्केट में बहुत अच्छी लाल लाल टमाटर आने लगती है और हम टमाटर की कई तरीके की रेसिपी बनाते हैं। टोमेटो का सॉस तो खासकर हम बनाते ही हैं, लेकिन मैं आज यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ टोमेटो का जैम। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसे हम ब्रेड के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन पूरी, पराठा और भी कई चीज़ों के साथ इसे हम खा सकते हैं क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी टोमेटो का जैम। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इसे बनाने के लिए हमने आधा किलो टमाटर लिया है। करीब 7 से 8 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। टमाटरों को हम अच्छे से पानी में धो लेंगे और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून नींबू का रस। तो इसके लिए 1 या 2 नींबू लग सकते हैं। टमाटो का हम आई निकाल देते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम थोड़ा सा चक्कू से निकाल देते हैं और इसके बाद पीछे हम इसमें एक हल्का सा क्रॉस का निशान बना देते हैं क्योंकि इसके बाद हम इसका स्किन निकालेंगे तो ये कट मार्क से हमें निकालने में आसानी होगी। अब उबलते हुए पानी में हम टमाटो को डाल देते हैं। बस 1 या 2 मिनट में आप देख पाएंगे कि टमाटो का स्किन फटने लगा है। बस उस समय ही आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और टमाटो को गर्म पानी से निकाल लेना है। देखिए ये स्किन इसके एकदम अच्छे से फट गए हैं। तो अब हम टमाटर के सारे स्किन को निकाल लेते हैं। आपने मेरा फेसबुक पेज डिलीशियस खाना झटपट बनाना, जिसका मैं लिंक यहाँ दे रही हूँ, उसको फॉलो किया। वहाँ आपको मेरे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो सारे टोमेटो के हमने स्किन निकाल दिए और इसके बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं यहाँ दे रही हूँ, तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिएगा। उसमें वहाँ भी मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करती रहती हूँ। यहाँ आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में पीस भी सकते हैं ताकि आपको एक पल्प सा मिल जाए, लेकिन मैं यहाँ इसे काट ही रही हूँ। तो आपको जो कन्वीनियंट हो आप वैसा कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो ये हमारे पूरे कटे हुए टमाटर, और इसके साथ हमें टोमेटो का जैम बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम्स शक्कर या 14 to 15 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ साथ में डालूँगी अदरक। मैंने 3/4 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे हम जूलियंस पे काट लेंगे या थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। 2 टेबलस्पून नींबू का रस है। आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च है जो हमने कलर के लिए ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसे छोड़ सकते हैं। 1 पिंच सॉल्ट है और 3/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर। अब हम एक कढ़ाई में सारे कटे हुए टमाटर को डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, अदरक के टुकड़ों को डाल देंगे, नमक डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबलने देंगे। ये टमाटर, शक्कर सब कुछ एकदम पेस्ट जैसा कुक हो जाना है। टमाटर अभी धीरे धीरे कुक होगा। इसे हम बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे। इस जैम को बनाने में हम कोई बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम इस जैम में सिर्फ शुगर डाल रहे हैं और नींबू का रस डालेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो नींबू के रस की जगह आप हाफ कप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। वाइट विनेगर डालने से नींबू की जो खटास है वो तो आएगी ही और वो थोड़ा प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, लेकिन मैं विनेगर की जगह नींबू ही डालना प्रेफर करती हूँ। इस जैम में हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर इसे हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए इसकी बॉटलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जिस भी बॉटल में जैम रखना हो
आप उस बॉटल को या तो बहुत अच्छे से धूप दिखा दीजिए। एक्चुअली आपको जैम जिस बॉटल में प्रिजर्व करना है वो बॉटल सबसे अच्छा तो तब होता है जब वो बॉटल हीट रेजिस्टेंट हो, मतलब कि वो गर्म में भी उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका बॉटल हीट रेजिस्टेंट है तो आप उबलते हुए पानी में उस बॉटल को थोड़ी देर उबाल लीजिए और उस बॉटल को उबालते समय उसमें नीचे एक कोई सिलिकॉन स्टैंड या कोई स्टैंड रख दीजिएगा और उसके बाद जब बॉटल अच्छे से उबल जाए तब आप उसे निकाल लीजिए और निकाल कर उसे अपने आप सूखने दीजिए। और अगर आपको जल्दी है तो आप उसे ओटीजी में या कोई ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ताकि उसके अंदर का पानी सूख जाए। उसे किसी कपड़े वगैरह से मत पोंछिएगा, और नहीं तो आप अच्छे से बॉटल को धूप में कुछ देर रख दीजिए। उसके बाद उस बॉटल में आप जैम को प्रिजर्व कीजिए, इससे आपका जैम ख़राब नहीं होगा। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कुक होने के बाद जैम में आपका हाथ नहीं लगना चाहिए या कोई गीला चम्मच या कोई भी गीली चीज़ उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। अगर आपका बॉटल हीट रेजिस्टेंट है तो आप उसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुक होते होते ये टमाटर काफ़ी गल चुके हैं। इसमें अब हम दालचीनी का पाउडर और नींबू का रस डाल देते हैं। और कंसिस्टेंसी आपको ऐसे चेक करनी है। मैं आपको ये एक प्लेट में डालकर दिखा रही हूँ और इसके बाद जब हम गिराएंगे तो ये बिल्कुल भी बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। इसमें रनी सा नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम थिक होना चाहिए, क्योंकि जब ये जैम ठंडा होगा तो ये और सेट हो जाएगा। जब ये जैम ऑलमोस्ट गाढ़ा हो जाए तब आप एक बार टेस्ट करके शुगर की क्वांटिटी चेक कर लीजिए। अगर आपको मीठा कम लग रहा हो तो आप थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे आप चाहें तो इस जैम में आप किशमिश थोड़ा ऐड कर सकते हैं या खजूर के पीसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। ये दोनों भी काफ़ी अच्छा स्वाद देते हैं और खजूर डालने से आप शुगर की क्वांटिटी और कम कर सकते हैं। तो थी ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी, तो इस बार जल्दी से टोमेटो का जैम बना ही लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा ये चैनल अभी बिल्कुल नया है और इसको ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और अगर आप मेरी कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जो ऊपर दिए हुए लिंक हैं इसमें से जो आपको पसंद हो उसमें एक बार क्लिक कर लीजिए। कोई और अच्छी सी रेसिपी यहाँ आपका इंतज़ार कर रही है।